किसको अफेक्ट करेंगे, रिसेप्टर है ना आयन चैनल को। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, ये इंटीग्रल है, ये हमारा पेरिफेरल है। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, प्रोविजन ऑफ अ शेप एंड अ साइज टू द सेल, सेल मेम्ब्रेन मेंटेन अ डिफाइंड शेप एंड अ साइज ऑफ द सेल, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ अ सेल। सबसे पहले तो शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, अपने सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ अ सेल बाय फॉर्मिंग अ सिलेक्टिव बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग, इट अलो ओनली सिलेक्टेड कंपाउंड टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन उसी को ही अलाउड करेगा, उसी ही पार्टिकल, उसी आयन को अलाउड करेगा जिसके पास उसका क्या होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। मतलब एक तरह से क्या करेगा, बैरियर का काम करेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल्स वहाँ से पास आउट नहीं करना तो सेल मेम्ब्रेन उसको प्रिवेंट करेगा कि यार यहाँ से मत जा तू। ओके, प्रोटेक्टिव फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिज, प्रोटेक्टिव फंक्शन में भी काम करता है। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो होंगे, पास आउट किसके थ्रू होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रहा है, एक्सक्रेटरी फंक्शन भी करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यार मैंने तो आपको ये तो बता दिया कि ये देखो सेल है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव का काम कर रहा है। अब यार सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन ये कैसे, अब ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कोई भी चीज़ है वो मेरी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, तो देखते हैं कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, transport across the membrane. Cell membrane regulates the transport of substance across the cell by a process like transport of small molecule. Transport of small molecule, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो ये 3 प्रोसेस से होगा। या तो सिंपल डिफ्यूज़न हो सकता है, ओके, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो सकता है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सिंपल डिफ्यूज़न एंड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न को हम ऑल्सो कॉमनली नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि पैसिव क्या चीज़ पैसिव है, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट की एनर्जी चाहिए नहीं, नो एनर्जी। प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल, यार अब हमारा ह्यूमन बॉडी है तो उसमें कुछ लार्ज भी होंगे कि स्मॉल भी होंगे। तो स्मॉल तो मुझे पता चल गया कि यार सिंपल डिफ्यूज़न भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड भी हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। बट कुछ लार्ज मॉलिक्यूल को कैसे हम ऑब्जर्व करवा सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कैसे करवा सकते हैं, या तो वो एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है या फिर एक्सोसाइटोसिस होगा, और थर्ड होता है ऑस्मोसिस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। फर्स्ट पढ़ते हैं द सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न क्या है, is defined as the process of a transport of a molecule across the membrane from the region of the higher concentration to the region of a lower concentration। सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब कि यार कोई चीज़ यहाँ कम है, मेरे सेल के अंदर कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा है, तो ये ईज़िली सेल के अंदर आ जाएगा। मतलब हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ओके, डाउन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल डिफ्यूज़न नाइदर रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल नॉर एनर्जी। सिंपल डिफ्यूज़न में हमारी किसी भी कैरियर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, ओके, और ना ही कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। सिंपल डिफ्यूज़न भी हम 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट आता है लिपिड बाइलेयर, सेकंड आता है आयन चैनल। लिपिड बाइलेयर जिसको कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, स्मॉल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल पेंटोज टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव जिसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आयन चैनल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्रोटीन और आयन चैनल पोर्स, ओके। आयन चैनल एंड पोर्स, आयन चैनल क्या होता है, ये हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है,
प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन। यार अब मुझे पता है कि सेल मेम्ब्रेन है, सिंपल डिफ्यूज़न से जब काम चल रहा था तो आयन चैनल बनाने की क्या ज़रूरत है, पोर्स बनाने की क्या ज़रूरत थी अपनी बॉडी को। सबका एक स्पेसिफिक रोल है हमारी बॉडी में, क्योंकि कुछ चीज़ें अब वाटर है, अब वाटर मुझे मेरे सेल को एकदम चाहिए, मुझे एनर्जी जनरेट करने के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर के लिए यार मैं सिंपल डिफ्यूज़न जब तक करूँगी जब तक तो शायद मुझे लगता है वो सेल डेड हो जाए, हो सकता है वो लेट हो जाए। तो सिंपल डिफ्यूज़न से बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। तो आयन चैनल क्या करते हैं, उस चीज़ को बढ़ाते हैं, उसकी टाइम की लिमिट को बढ़ा देते हैं। तो ion channel pores are the transmembrane protein present in a cell membrane which permit the diffusion of a substance मेनली आयन क्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर मुझे सिर्फ आयन ही चाहिए, अब मुझे ये नहीं चाहिए कि यार अगर मुझे देखो यार कोई सब्जी वाला है, समझो उसके पास आलू भी है, भिंडी भी है, तोरी भी है, बट मेरी सेल मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ भिंडी चाहिए थी, मुझे आलू चाहिए था, मुझे ये तोरी वोरी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक स्पेसिफिक लूँगी ना, हाँ भैया मुझे ये आलू दे दो, मुझे आलू दे दो और टमाटर दे दो, ये स्पेसिफिक बोलूँगी, हाँ भैया मुझे आलू चाहिए बस। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या बना दिए, आयन चैनल बना दिए। आयन चैनल कि यार मुझे स्पेसिफिक आयन ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई गैसेस नहीं चाहिए क्रॉस द मेम्ब्रेन जाने के लिए, मुझे सिर्फ मेनली आयन्स चाहिए, आयन ही चाहिए मुझे। They do so by creating a central aqueous channel in the channel protein that permit the passage of the substance. There is no binding or physical interaction between the channel and the substance carried. Ion channel are two types, the passive channel and the active channel. आयन चैनल भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पैसिव हो गया, एक एक्टिव हो गया। पैसिव चैनल लीकेज चैनल, देयर आर ऑलवेज ओपन एंड आयन पास थ्रू देम कॉन्टीन्यूसली। पैसिव का मतलब क्या है, जहाँ पर आयंस के जो गेट है हमेशा खुले रहेंगे और हमेशा आयन इसमें से पास आउट होते रहेंगे। क्यों ज़रूरत है ऐसे आयंस की, क्योंकि यार इनको मेंटेन करना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। एक्टिव चैनल क्या है, ये हमारे एक्टिव चैनल वो चैनल जो कि कभी ओपन हो जाते हैं, कभी क्लोज हो जाते हैं, उनके गेट हमेशा के लिए खुले नहीं रहते। इन दिस चैनल आर जनरली क्लोज बट कैन बी ओपन बाय अ वेराइटी ऑफ अ मैकेनिज्म। 3 मोस्ट स्टडी गेटेड्स आर द वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड गेटेड, मैकेनिकली गेटेड। वोल्टेज गेटेड जिसमें कि तुम्हारा ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैल्शियम चैनल in a sarcotubular system, voltage gated sodium potassium ligand gated channel, these responds to binding of a ligands, opening of a sodium channel by acetylcholine in post synaptic membrane, इसका एग्जाम्पल है। मैकेनिकली में द सोडियम चैनल्स इन अ पैशिनियन कार्पसल ओपन होना प्रेशर। ओके, 3 टाइप के हो गए एक्टिव में, और पैसिव का मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आता है थर्ड द एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है, एक्वापोरिन आर द मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन दैट फॉर्म वाटर चैनल इन सम सेल सच एज द रेड सेल्स कलेक्टिंग डर्ट एंड सेल्स। एक्वापोरिन आर अ टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है। दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिटवीन सेल। दे परमिट द पैसेज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल बट नॉट द पैसेज ऑफ अ आयन। यार बॉडी ने ना अपना स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रखा है कि यार आयन सेपरेट आयन को जाने के लिए आयन चैनल्स ऑर्गेनाइज कर दिए। एक्वापोरिन सिर्फ यार वाटर ही जाएगा, हाई अमाउंट में जाएगा, वाटर ही पास आउट होनी चाहिए, उसे वाटर ही चाहिए। एक्वापोरिन द मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन दैट फॉर्म वाटर चैनल इन सम चैनल्स सम सेल सच एज अ रेड सेल एंड अ कलेक्टिंग डक्ट एंड द रेड सेल को क्या चाहिए यार, एक्वापोरिन की ज़रूरत होती है। एक्वापोरिन क्या है, वो चैनल्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए। यार सेल है तो सेल को, रेड सेल्स को वाटर की ज़रूरत है। अब वो सिंपल डिफ्यूज़न से करेगा, सिंपल डिफ्यूज़न से लेट हो सकता है। एक्वापोरिन, अब ये सेल है, डायरेक्ट वाटर जाएगा, वाटर मेरी ये एक्वापोरिन के थ्रू जाएगा बस, और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ ओनली वाटर जाएगा, ना आयंस जाएंगे ना कुछ जाएगा, ओनली वाटर। ओके,
Aquaporins are usually always open and water mostly flow down the concentration gradient higher to the lower concentration. The facilitated diffusion, simple diffusion मैंने आपको बता दिया. सेकेंड है फैसिलिटेड. फैसिलिटेड का मतलब होता है डाउन. फैसिलिटेड मतलब उसमें विद द हेल्प ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल द फैसिलिटेड डिफ्यूजन रिक्वायर ओनली कैरियर मॉलिक्यूल बट डजंट रिक्वायर एनर्जी. फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, इसमें कैरियर मॉलिक्यूल की तो ज़रूरत होती है बट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज बाय इंटरस्टिशियल सेल स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ल्यूसिन आइसोल्यूसिन आर ऑल्सो फाउंड. इसके एग्जाम्पल हो गए. एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें कैरियर मॉलिक्यूल भी चाहिए प्लस में एनर्जी भी चाहिए, इसी को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके. ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase by sodium potassium ATPase. The active transport are two type, the primary and a secondary. Primary active transport, if the energy is utilized directly for the transport of a molecule, then such active transport system are termed as primary active transport. Sodium potassium transport by sodium potassium ATPase and the calcium transport. Primary active transport जिसमें क्या होता है, एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करती है उस मॉलिक्यूल्स को. सेकेंडरी में क्या होता है, इफ़ द एनर्जी यूटिलाइज इनडायरेक्टली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल देन सच एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर फॉर्म्ड एज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जब हमारी एनर्जी इनडायरेक्टली यूज़ हो रही है तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हर द एनर्जी बाय इलेक्ट्रोकेमिकल membrane potential gradient generated by the transport of a compound by primary active transport is utilized for the transport of another compound by secondary active transport. जैसे कि हमारा interstitial absorption of a glucose, the sodium dependent glucose को transport, ये हमारा क्या एग्जाम्पल है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. इसमें आता है ABC, द ATP बाइंडिंग एसिड फैमिली ऑफ अ ट्रांसपोर्टर. ABC द ट्रांसपोर्टर अ लार्ज सुपर फैमिली ऑफ अ प्रोटीन फाउंड इन अ वेरियस ऑर्गेनिज्म. देयर एग्जांपल ऑफ ATP डिपेंडेंट पंप. मैंने आपको ये बता ही दिया. सिंपल डिफ्यूज़न है डाउन टू द कंसनट्रेशन, मतलब हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा. कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती, ना एनर्जी की ज़रूरत होती. फैसिलिटेटेड में कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए बट एनर्जी नहीं चाहिए. एक्टिव में क्या होता है, इसमें कैरियर मॉलिक्यूल भी चाहिए प्लस एनर्जी भी चाहिए. कंपैरिजन ऑफ अ 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो. ये देखो सिंपल डिफ्यूज़न देखना आप. सिंपल डिफ्यूज़न में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल है, चैनल भी है. कुछ चैनल भी मैंने आपको बताते हैं आयन चैनल सिंपल डिफ्यूज़न में. देखो यार ये मॉलिक्यूल है मेरा, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जा रहा है, सिंपल डिफ्यूज़न. कुछ चैनल है तो चैनल लगा दिए, मॉलिक्यूल पास आउट हो रहा है, ये भी हो गया. फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में यार इसमें कुछ कैरियर मॉलिक्यूल, जब तक कोई कैच करने वाला नहीं होगा ना, यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल है. जब तक इसको कैच नहीं करेगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं होगा, जब तक डिफ्यूज़न नहीं होगा. कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ओके. और ये डिफ्यूज़न हो रहा है. यहीं पे अगर मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल भी चाहिए यार. कुछ ये मॉलिक्यूल है मेरा, मानो ये मॉलिक्यूल है मेरा, ये मॉलिक्यूल है डॉट, और ये सर्कल मेरा क्या कैरियर मॉलिक्यूल है, प्लस यहाँ ATP भी है. तो यहाँ पे क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को कैच करेगा, प्लस में इसको ATP भी चाहिए यार इसको जाने के लिए. तो इसमें ATP और कैरियर मॉलिक्यूल दोनों चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट डजंट रिक्वायर एनर्जी एंड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी. द पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वही द फैसिलिटेटेड. फैसिलिटेटेड में क्या है, कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, द सिंपल डिफ्यूज़न एंड द फैसिलिटेटेड. जैसे मैंने बोला आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बता दिया था, ये मैंने एग्जाम्पल ये आपके सिंपल डिफ्यूज़न एंड द फैसिलिटेटेड. ये रहा आपके बताएंगे, ये रहा
है ना, ट्रांसपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल विद फैसिलिटेटेड एंड सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ये एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक गाइडर या टीचर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या क्या डेफिनेशन है? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया, किसी स्टूडेंट को पास आउट होने के लिए, कुछ समझने के लिए गाइडर की ज़रूरत होती है, ट्यूशन वाले की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी सेम है, हमें भी क्या चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल्स को कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसी को बोला जाता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। Generally, molecules that cannot pass freely through the lipid bilayer membrane are transported in this method. Facilitated diffusion and the active transport are carrier-mediated transport system. क्योंकि यार मुझे पता है फैसिलिटेटेड में भी कैरियर चाहिए था, एक्टिव में भी कैरियर चाहिए था, तो इसी को, इन दोनों को क्या बोलते हैं? कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड बाय टू कैटेगरीज। द यूनिपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब एक डायरेक्शन में है यार, एक डायरेक्शन मॉलिक्यूल जा रहा है तो जा रहा है। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन द कैल्शियम ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मतलब दोनों तरफ से, दोनों बोथ साइड से हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इफ़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वन कंपाउंड लीड्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, इट इज़ कॉल्ड द को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप, द सिम्पोर्ट एंड द एंटीपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वेयर द टू मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड इन अ सेम डायरेक्शन। जब हमारा मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उससे बोला जाता है सिम्पोर्ट। सिम मतलब सेम, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया कि सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कौन सा, किसका एग्जाम्पल आ गया? सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल आ गया। एंटीपोर्ट मतलब वे द टू मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, द बाइकार्बोनेट एंड द क्लोराइड ट्रांसपोर्ट। ओके, ये है हमारा यूनिपोर्ट, एक डायरेक्शन में जा रहा है, मॉलिक्यूल है ये मेरा, पास आउट हो गया, इधर आ गया। सिम्पोर्ट मतलब दोनों ये मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल अलग अलग है, ये मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल है, तो दोनों ही मॉलिक्यूल जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल समझ लो, ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल्स आ रहा है, एक मॉलिक्यूल जा रहा है, तो एंटीपोर्ट है। अब आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ अ सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Okay, water is a transport across the cell membrane by osmosis higher to lower concentration. The osmotic pressure, the amount of pressure required to stop osmosis, is called the osmotic pressure of the solution. Osmotic pressure in the blood is mainly excreted by the colloidal substance. Hence, osmotic pressure in the blood is called the colloidal osmotic pressure. Normal value is 25 mmHg. Sodium pump, also called the sodium potassium ATP, is the sodium pump, and a sodium potassium pump is a primary active transport across. पीछे का मिसिंग है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एक इसी को ही थोड़ा बता दिए कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। तो इसमें क्या होता है, कैरियर मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत है, एनर्जी की भी ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, हमारा थ्री बाइंडिंग साइड फॉर Na+ ऑन द सरफेस फेसिंग the inside the cell and the two binding side for a potassium ions on the surface facing outside the cell. हमेशा याद रखना 3 सोडियम आउट जाएगा और 2 पोटेशियम अंदर आएगा सेल के। ओके, बट हमेशा याद रखना कि अगर
ये बोले ना कि सोडियम का जो सरफेस फेसिंग है 3 आउट तो जा रहा है, कहीं आप टिक कर आ जाओ यार आउटर सरफेस है उसका, नहीं, जो बाइंडिंग साइड होगी ना वो इनसाइड होगी कि 3 इनसाइड द सेल एंड 2 बाइंडिंग साइड। पोटेशियम कहाँ पे बाइंड कर रहा है, फेसिंग आउटसाइड द सेल। द सोडियम पोटेशियम पंप ऑल्सो हैज़ अ पोर्शन फॉर द ATP's activity located near potassium, the sodium binding side. 3 sodium ions bind to the inner surface of a protein. जो 3 सोडियम है ये हमारे कहाँ पे बाइंड करते हैं, इनर सरफेस, 2 जो है आउटर सरफेस में। ओके, इसके बाद द सोडियम पोटेशियम का क्या फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ग्लूकोज अमीनो एसिड। ओके, इसके बाद आता है हमारा द जंक्शन बिटवीन द सेल। द जंक्शन जो सेल है ना यार, इनके बीच में कुछ तो होगा कम्युनिकेशन करने के लिए, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जिसे बोला जाता है इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, द टाइट जंक्शन एंड द गैप जंक्शन। द टाइट जंक्शन आर द स्ट्रक्चर formed between cell that tie the cell together. They are formed by the fusion of a plasma membrane or adjacent cell. They form a continuous impermeable leak-proof carrier through which molecule or fluid cannot pass. मतलब टाइट मतलब आप समझ जाओ कुछ भी चीज़ लीकेज नहीं होगी। Gap junction are a large protein channel formed between 2 boring cells. They allow intercellular communication between adjacent cells, allow direct flow of small molecules from one to another. इसमें क्या होता है कि इनके बीच गैप प्रेजेंट होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। हो सकता है छोटे मॉलिक्यूल्स दूसरी सेल्स के पास चले जाए। ओके, जैसे कि हमारे लोकेशन हार्ट बेसल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ओके, ट्रांसपोर्ट, यार वो मैं उसकी बात हो रही थी कि जो भी हमारा एक्टिव है, पैसिव है, ऑस्मोसिस है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए। बट अब ट्रांसपोर्ट ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अ इंटेक ऑफ अ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। वो प्रोसेस जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे ये हमारा लार्ज मॉलिक्यूल यार ये है, ठीक है, ये अंदर आ रहा है, ये एक किसने क्या बना दिया, डायनेमिक बना दिया, पिंच बना दिया, इसको पिंच ऑफ करेगा अंदर, एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर काम। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडो, द फैगो और अ पिनो। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, सेल खा रहा है उसे। इन दिस प्रोसेस सॉलिड पार्टिकल्स आर internalized as such the macromolecule to be transported makes a contact with the outer surface cell membrane. This segment of a plasma membrane is then invaginated, finally enclosing the molecule to be endocytosed, forming as endocytic vesicle. This vesicle is then pinched off inside the cell along with the matter. देखो ये मेरा लार्ज मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर चला गया, इसने एक वेसिकल फॉर्म कर ली, पिंचिंग ऑफ हुआ, उसने फैगो सेल्स जो भी है ये इसने फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया, वायरस व डब्ल्यू, जितने भी हमारे बैक्टीरिया, जैसे हमें फीवर है, कुछ भी होता है, या फिर हमारे को भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल है तो फैगोसाइटोसिस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ही हमारे बैक्टीरिया और WBC किल होते हैं, क्योंकि हमारी सेल क्या कर रही है, सेल उनको खा रही है। तो पिनोसाइटोसिस सिमिलर प्रोसेस बट एंडोसाइटोसिस मैटर इज इन अ सॉल्यूशन, अपटेक ऑफ अ थायरोग्लोबुलिन बाय follicular cell of a thyroid. Okay, इसका एग्जाम्पल द exocytosis, it is a process of a release of an intracellular macromolecule out of the cell. The exocytosis involves the binding of molecules to the inner surface of the cell membrane at the place the plasma membrane originates, forming a vesicle that is later pinched out, outside the cell. Release of a neurotransmitter from nerve ending and the release of a hormone. Exocytosis का मतलब
यार कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, मुझे अपने सेल से बाहर निकालना है, उसको एक्रोस करना है ताकि वो अलग फंक्शन करे। ऐसे ही हार्मोन है, अब यार हार्मोन बन तो रहा, मुझे सेल से हार्मोन चाहिए वेरियस फंक्शन के लिए, तो सबसे पहले वही फॉर्म सेम प्रोसेस है। ये मेरा मैक्रो लार्ज है, वेसिकल फॉर्म करेगा। वेसिकल इसके ज़्यादा मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच हो जाती है, अटैच होने के बाद ये पिंचिंग ऑफ इसमें नहीं होगा, पिंचिंग ऑफ नहीं होने के कारण ये इसमें अटैच हो जाएगी। अटैच के बाद ये हमारा रिलीज़ कर देते हैं हार्मोन। ओके, इसके प्रोसेस मैं आपको बाद में करवाऊँगी। इसके पास में मेरे पास आई हैव अ स्लाइड, बिल्कुल अच्छे से मैंने ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद साइटोसोल मैंने आपको बताया था, येलो कलर का, ये येलो कलर में होता है, येलो कलर फ्लूइड है, फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म है। फंक्शन क्या होता है इसका, द ग्लाइकोलाइसिस, एचएमपी चरण, ग्लाइकोलाइसिस, यूरोनिक एसिड पाथवे, डी नोवा सिंथेसिस, फैटी एसिड ट्रांसअमाइनेशन, प्यूरिन सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस, क्या है इसके फंक्शन है ये। इसमें ये अक्कर इन द साइटोसोल। ओके, द न्यूक्लियस हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे सेल में, एक्सेप्ट द मैच्योर आरबीसी हैव न्यूक्लियस। ओके, हमारे आरबीसी, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्वेश्चन आता है, क्योंकि यार आरबीसी को स्पेस चाहिए ना, ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन्स के लिए, एचबी के लिए, ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए। तो अगर सब न्यूक्लियस से ही हो जाएगा, सब न्यूक्लियस से ही भरा जाएगा, फिर ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड होगी। ओके, द स्ट्रक्चर क्या है, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन विच आर सेपरेटेड बाय द इंट्रामेनस सिस्टर्नी एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच हैज न्यूमरस पोर्स। दो मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस होता है, इंट्रा एंड द perinuclear. Outer membrane is continuous with the membrane of an endoplasmic reticulum. In some cell, a portion of a nucleus may be seen as a dense area called the nucleolus. Nucleus contain the RNA. यार देखो, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है समझो, और ये मेरी सेल है, ठीक है। इसी के अंदर ना एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। और इसी में हमारा आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी। फंक्शन क्या करता है, द न्यूक्लियस कंटेन मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल विच गवर्न्स ऑल द फंक्शन ऑफ अ सेल। द क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, 46 पेयर टू 23 पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम। डीएनए सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्ट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। जितना भी हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा न्यूक्लियस में हो रहा है। ओके, अब मैं आपको पढ़ाऊँगी द सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज यूकेरियोट्स में। सेल कंटेन मैनी सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज दैट आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द मेम्ब्रेनियस चैनल सिस्टम कनेक्टिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे हैव अ नेटवर्क लाइक सिस्टम। Two types of endoplasmic reticulum, the smooth and the rough. Smooth जिनके पास राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, एंड रफ जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, लिपिड सिंथेसिस जिसमें होता है द स्टेरॉइड हाइड्रोक्सिलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, वेरियस ड्रग, प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज एन इंट्रासेलुलर रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये देखो यार, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम का स्टोरेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लिपिड सिंथेसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम जो कि हमारे आरएनए से बना है और प्रोटीन से बना है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है, स्मॉलर और लार्जर। यूकेरियोट में 80S होता है, प्रोकैरियोट में 70S होता है। 80S में भी 60S लार्जर, 40S स्मॉलर। 70S प्रोकैरियोट में, 50S लार्जर, 30S स्मॉलर। फंक्शन, अब फंक्शन क्या है, राइबोसोम आर अ फैक्टरीज ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या काम कर रहा है, एक तरह से बंडल फैक्ट्री है यार ये प्रोटीन सिंथेसिस की। ओके,
Ribosome present in a rough endoplasmic reticulum are associated with the synthesis of protein for their export out of the cell. On the other hand, and free ribosome present in the cytosol are associated with the synthesis of a protein for the use of a cell. द गोल्जी apparatus, गोल्जी का मतलब क्या है? दे आर अ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सराउंडेड वेसिकल. प्रोटीन मॉडिफिकेशन, यह जब हमारा प्रोटीन ईयर से निकलता है तो प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, सिक्रेशन के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स चाहिए. इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइसोसोम्स एंड द पेरोक्सीसोम्स. 1 minute. ओके, देन उसके बाद आता है ये हमारा पेरोक्सीसोम. देन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ अ सेल बोला जाता है इसको, पावर हाउस ऑफ सेल. मैच्योर एरिथ्रोसाइट डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से बनेगा. स्ट्रक्चर टू मेम्ब्रेन होती है. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन कॉन्वुलेटेड होती है. फोल्ड्स जिसे बोलते हैं, कॉन्वुलेटेड फोल्ड्स में इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? बंधी होती है. सिस्ट्रे जिसे बोला जाता है, सिस्ट्रे कंटेन मेम्ब्रेन व नोब लाइक प्रोजेक्शन. द स्पेस टू मेम्ब्रेन कॉल्ड द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम. ओके, ये रहा. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन. ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है ना, ये चीज़ तो इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस. ये बीच में ये सिस्ट्रे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है. वेयर एटीपी सिंथेसिस, जहाँ पर एटीपी सिंथेसिस. इनर माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन transports in oxidative phosphorylation where the energy released from the oxidation of a food molecule. TCA cycle, beta oxidation, fatty acid, pyruvate dehydrogenase, सब इन्हीं में ही होता है. ओके, पेरोक्सीसोम हमेशा याद रखना सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. सब डबल में बताया था मैंने, डबल है, पर पेरोक्सीसोम में क्या है? पेरोक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्लोजिंग अ ग्रेन्युलर मैट्रिक्स. द पेरोक्सीसोम कंटेन कैटालाइज peroxidase enzyme which destroy peroxide and her free radicals. Oxidation of a long chain glycolipids, plasminogen. लाइसोजाइम्स सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये. लाइसोजाइम्स जो कि हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में भी है. तो लाइसोजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन व रिसाइक्लिंग व इंट्रासेलुलर बायोमॉलिक्यूल. लाइसोजाइम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है विच आर इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेड इंट्रासेलुलर बायोमॉलिक्यूल्स. द डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट कैन देन बी recycled by the cell. The lysozymes also digest substance brought into the cell by the phagocytosis. The cytoskeleton क्या है? Cell contain intercellular network of a filamentous structure called the cytoskeleton. सेल में ना यार पकड़ने के लिए कुछ सेल को, अब सेल खाली ऐसे थोड़ी ना रहेगी कि ऊपर ही है, कुछ पकड़ने के लिए ये स्केलेटन, द फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन. एक्टिन फिलामेंटिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट्स जिसे बोला जाता है एक्टिन फिलामेंट नॉन मसल सेल एक्टिन molecule that polymerize to form microphage in non-muscle cell. Actin interact with myosin to cause cellular movement. Microtubules हो गए. दूसरा आता है there are the elongated tubular structure. Each microtubules contain 30 longitudinal arranged profilament each consisting of a dimer of a alpha and a beta tubulin. इंटरमीडिएट फिलामेंट दे आर इलोंगेटेड होते हैं, फाइब्रस मॉलिक्यूल. 4 टाइप ऑफ दिस फिलामेंट आर आइडेंटिफाइड. दीज आर लैमिनास, केराटिन, विमेंटिन्स, न्यूरोफिलामेंट्स. फंक्शन दे फॉर्म द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल. अगर यार कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी.
और मैं और अच्छे से आपको इम्प्रूव करके बताऊंगी। अगर आपको ये नोट्स, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।